किसी ने बहुत खूबसूरत सी बात कही है कि अगर आप गलतियों से सीखते हैं तो गलतियां आपके लिए सीढ़ी है। अगर आप गलतियों से नहीं सीखते हैं तो गलतियां आपके लिए समंदर है। अब एक आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको सीढ़ी के ऊपर चढ़ना है या फिर समंदर में डूबना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन विश्वाल। इस चैनल में आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। ये छोटी सी कहानी है एक डॉक्टर साहब की, जो कि एक बड़ा सा हॉस्पिटल चलाते थे। एक दिन वो कहीं जाने वाले थे, तो जैसे ही डॉक्टर साहब अपने कार में बैठने ही वाले थे जाने के लिए, तो एक बड़ा सा एक्सीडेंट का केस आया। जिस व्यक्ति का केस आया था उस व्यक्ति को डॉक्टर साहब देखते ही कह दिया था अपने नर्स स्टाफ को कि इनका पूरी तरह से ख्याल रखना है, इनकी पूरी केयर करनी है, इनको कहीं से भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए और इनसे 1 रुपया तक नहीं लेना है। अगर आपको ये लगता है कि दूसरे हॉस्पिटल से डॉक्टर बुलाना है तो आप बुला सकते हो, एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन इनकी जान किसी भी हालत में बचनी चाहिए। हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ थे डॉक्टर साहब की कहने पर उनकी जी जान से सेवा की। मात्र 20 दिन के अंदर अंदर वो व्यक्ति व्हील चेयर पर आ गया था। वो लगभग ठीक हो गया था, बातचीत भी बहुत बढ़िया कर रहा था, पहले से उसकी हालत में बहुत सुधार आ गई थी। डॉक्टर साहब कहते थे कि और कुछ दिनों में आप चलने भी लग जाएंगे। सर, ज़्यादा घबराइए मत, बस आपको और थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। उन पेशेंट को जब व्हील चेयर पर ले जा रहा था तो वो ये चाहता था कि उसका जो बिल है वो पे करे, लेकिन हॉस्पिटल के जो सभी स्टाफ ये थे वो कह रहे थे कि सर आपका बिल पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर साहब ने आपका बिल पे करने के लिए मना किए हैं। तभी उस पेशेंट ने कहा कि मुझे एक बार डॉक्टर साहब से मिलना है। तो नर्स के द्वारा डॉक्टर साहब को बताया गया कि वो पेशेंट आपसे मिलना चाहते हैं। तो डॉक्टर ने बड़े खुशी से कहा कि तुरंत उसको मेरे पास लेके आओ और साथ ही अपने अकाउंटेंट को भी बुलाओ। पेशेंट को डॉक्टर साहब के पास ले जाया गया नर्स के द्वारा, और साथ ही जो अकाउंटेंट था उनको भी ले जाया गया। डॉक्टर साहब ने उनकी शक्ल देखते ही कहा कि भाई मुझे पहचाना? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप तो भूल गए, लेकिन मैं आपको नहीं भूला। ठीक आज से 3 साल पहले संडे के दिन था, मेरे साथ मेरे पूरे परिवार बच्चे के साथ संडे बिताने के लिए जंगल में घूमने के लिए गए थे। शाम के समय में जब हम सब वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे तो सूरज डूबने को आया था। तो ठीक उसी समय हमारी कार खराब हो गई थी। उस कार में धुआं ही धुआं निकल रहा था। कार की इंजन में बहुत दिक्कत आ गई थी। हम सड़क के किनारे वहां पे खड़े हो गए थे और बहुत परेशान थे। वहां तो नेटवर्क तक नहीं आ रहा था और ना ही कोई रुक रहा था। तब एक लड़का वहां से बाइक से गुजरा जिसके कपड़े बहुत गंदे थे। तो मैंने उनको आवाज लगाया, रुक जाओ भैया, और वो लड़का रुक गया। और वो लड़का आप ही थे। आपने हमारी मदद की, कार का बोनट खोली और कार को ठीक किया और कहा कि आओ मेरे पीछे पीछे, मेरा गैराज आगे है, मैं आपकी गाड़ी को और बढ़िया तरीके से ठीक कर दूंगा, कभी खराब नहीं होगा। और आपका गैराज पहुंचते ही आपने मेरी कार को ठीक कर दिया। और उस दिन मैंने आपको पैसे देने को चाहा। वहाँ मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब थे, कुछ भी हो सकता था, लेकिन आपने पैसे लेने को सख्त मना कर दिया। उस दिन आपने मुझे एक बात कही थी, वो मुझे अभी भी याद है। आपने कहा कि साहब जी, मेरा एक रूल है, कोई भी इंसान को अगर मैं मुसीबत से बाहर निकालने में मदद की तो मैं उनसे 1 रुपया तक नहीं लेता, क्योंकि इस पैसे का हिसाब ऊपर वाला स्वयं रखता है। तो वो आज मैंने आपकी बात को याद करके आपसे पैसा नहीं लिया। भगवान शायद आज यही चाहते थे, इसलिए आज इस पैसे का हिसाब बराबर करने के लिए आज मुझे एक जरिया बना करके यहाँ पर भेजा। और एक बात, उस दिन मैंने आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया था और ना ही मेरे कार्ड आपको दिया था, क्योंकि मैं ये चाहता था कि ऊपर वाला शायद इस पैसे का हिसाब बराबर कर दे। आज मुझे यकीन हो रहा है कि ऊपर वाला वाकई में सच में हिसाब बराबर रखता है सबका, और आज आपके और मेरे सामने है। वो जो पेशेंट था वो भगवान की तरफ देखते हुए कहा, हे ऊपर वाले, आप वाकई में सबका हिसाब बराबर रखते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कभी भी कोई भी परेशानी आती है तो इसी हॉस्पिटल में आपके इलाज हो जाएगी, लेकिन मेरे आपसे एक निवेदन है कि आप ऐसे लोगों की मदद करते रहना। तो दोस्तों, ये जो छोटी सी कहानी है ना, हमारी लाइफ में हमें ये सिखाती है कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। आज नहीं तो कल आपका
अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, जाते जाते फिर से वही कहना चाहूँगा कि कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन सिखाती बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे और नए कहानी देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और याद रखिए, हर सोमवार हर शुक्रवार शाम 7 बजे मेरे चैनल पर एक नई कहानी में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।